क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जो बहुत क्लमजी टाइप का है। क्लमजी का मतलब समझ रहे हो कि आई मीन इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा डल है, उसको आप क्लमजी बोलोगे। तो एक और टाइप के बच्चे के लिए यहाँ पर वर्ड ध्यान रखिएगा, वो है OAF, है ना। और रिफ्यूजी आप जानते हो शरणार्थी होता है, बास्टर्ड इलेस्टिमेट चाइल्ड होता है, और वेफ होता है होमलेस चाइल्ड। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ऑर्फन अनाथ होता है, सब डिस्कस कर चुके हैं। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। ऑथर की डेथ के बाद जो बुक पब्लिश होती है उसको पोस्टुमस कहते हो, दूसरा मीनिंग। तीसरा, एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द रेसिपिएंट। तो एक ऐसा अवार्ड जो किसी भी ऑथर के डेथ के बाद दिया जाए, या किसी रेसिपिएंट मतलब रिसीवर रिसीवर के डेथ के बाद दिया जाए, उसको भी आप पोस्टुमस बोलते हो। यहाँ पर दो वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग है, एक स्वान सॉन्ग है और एक डेब्यू वर्ड है। तो डेब्यू करने का मतलब आप जानते हो, जैसे इन दोनों में ध्यान देना, ये जो स्वान सॉन्ग होता है ये लास्ट वर्क होता है। ये होता है आपका लास्ट वर्क ऑफ एनी ऑथर। जैसे मान लो जो विलियम शेक्सपियर हैं, उनका एक वर्क है टेम्पेस्ट। ऐसा माना जाता है टेम्पेस्ट उनका स्वान सॉन्ग है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क ऑफ एनी ऑथर, उसको टेम्पेस्ट बोल, उसको आप स्वान सॉन्ग कहते हो। और डेब्यू क्या होता है, ये होता है फर्स्ट वर्क। ये होता है सर फर्स्ट वर्क। तो दोनों डिफरेंस ध्यान रखना, स्वान सॉन्ग आखिरी रचना है और डेब्यू जो है वो आपका फर्स्ट वर्क है। या जैसे आप कई बार प्लेयर के लिए भी यूज करते हो, है ना, कि डेब्यू मैच है। डेब्यू मैच का मतलब उन उस प्लेयर का वो फर्स्ट मैच है। तो होप सो ये वर्ड 75 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम लोग, 76 में डिस्कस करना, और पहला वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों, ये जो तीनों मैंने पॉइंट लिखे, इन तीनों में से कोई भी आपसे कंटेक्स्ट पूछ सकता है। नोवाइस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नौसिखिया होता है, NOV का मतलब न्यू होता है, ये आपने पढ़ा था। NOV का मतलब क्या होता है, न्यू होता है। और इसी से एक वर्ड नॉवेल बनता है। नॉवेल का मतलब उपन्यास भी होता है और नॉवेल का मतलब न्यू भी होता है, याद रखिएगा। इसी में आपने टायरो पढ़ा था। टायरो नौसिखिया होता है, बार बार ट्राई कर रहा है। NOV का मतलब न्यू होता है। और एक आपने नियोफाइट भी पढ़ा था। तीनों अब आपको लर्न हो गए होंगे। नियोफाइट, है ना, नियो का मतलब न्यू होता है। यहीं पर आपने सीजन्ड वर्ड भी पढ़ा था, मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। सीजन्ड का मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है। सीजन्ड का मतलब अनुभवी होता है। और इसी तरीके से आप एक वर्ड पढ़ लेते हैं, वेटेरन, याद है आपको, वेटेरन का मतलब भी कैसा होता है, अनुभवी। और इसी के लिए आपने एक वर्ड पढ़ा था पास्ट मास्टर, ये एक इडियम आप पढ़ते हो। पास्ट मास्टर का मतलब एक्सपीरियंस्ड होता है। ग्रेस सेल्स, ग्रेस सेल्स का मतलब एक्सपीरियंस्ड होता है। ग्रीन हैंड, ये भी आपको याद होगा, ग्रीन हैंड का मतलब नौसिखिया होता है। ग्रीन हैंड का मतलब कैसा होता है, नोवाइस। और एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट वर्ड इज रूकी। रूकी का मतलब होता है जो किसी फील्ड में बिल्कुल बिगिनर है। और खासतौर से ये ज्यादातर यूज किया जाता है आर्म फोर्सेस के लिए। फोर्सेस में या पुलिस में कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हो रूकी। याद रखना, यहाँ पर देर आर सो मैनी इंफॉर्मेशन, सो मच इंफॉर्मेशन। तो आपने कहा नोवाइस क्या होता है, लर्न करने के लिए NOV से याद करोगे। न्यू है जो इनएक्सपीरियंस्ड है इन एनीथिंग। सिनोनिम टायरो होता है, नियोफाइट होता है, ऑपरेंटिस इसी को बोलते हो। ऑपरेंटिस आपने कुछ सीखा है, अब आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो किसी के अंडर, है ना, तो आप अभी बिगनर ही हो। ग्रीन हैंड नौसिखिया होता है। ग्रीन थंब जो गार्डनिंग में एक्सपर्टीज रखता है उसको ग्रीन थंब बोलते हो, है ना। वन हु हैज एक्सपर्टीज, हैज एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज इन गार्डनिंग, जिसको गार्डनिंग में एक्सपर्टीज है उसके लिए वर्ड यूज करते हो ग्रीन थंब। और ये दोनों वर्ड सीजन्ड और वेटेरन दोनों का मतलब होता है एक्सपीरियंस। इसी के लिए पास्ट मास्टर आपने पढ़ा था, इसी के लिए आपने ग्रे सेल्स पढ़ा था, वो भी याद रखिएगा। और रूकी के बारे में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये बिल्कुल नया रिक्रूटमेंट है, खासतौर से पुलिस में या आर्मी में, उसके लिए वर्ड यूज करते हो आप कौन सा, रूकी। तो ये कैसा होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है। होप सो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक मिनट रुको, स्क्रीन नॉट विजुअल, नहीं विजुअल तो है, मैं देख पा रहा हूँ। चलो आगे चलता है। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, पैदल यात्री। पैदल चलने वाला जो यात्री होता है उसको आप पेडेस्ट्रियन बोलते हो। PED वर्ड जो आता है ये किसके लिए आता है, फुट के लिए आता है। कहीं से याद कर सकते हो कि पेडेस्ट्रियन जो होता है पैदल चलने वाला होता है ना। हॉकर क्या होता है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं, हॉकर, है ना। हॉकर मतलब होता है जो फेरी वाला, जो डोर टू डोर जाकर के चीजों को सेल करने का काम करता है, उसको आप हॉकर बोलते हो। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, जो पैदल चलने वाला यात्री है।
और हॉकर होता है फेरी वाला। अच्छा, एक और वर्ड मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि जैसे कोई रिवर है या सी है, उसके साइड में जो तट होता है ना, जो किनारा होता है, वहां पर फुटपाथ बनाया जाता है। उस फुटपाथ को आप क्या कहते हो? अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, है ना, उस फुटपाथ को आप क्या कहते हो? तो पेडेस्ट्रियन हो गया वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है। एक बात और याद रखना, बाय फुट नहीं लिखते हैं, ये गलत होता है, ऑन फुट होता है। ये प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो दोनों बातें याद रखना। हॉकर फेरी वाला होता है वन हु सेल्स गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर, जो दरवाजे दरवाजे घर घर जा करके चीजों को बेचता है, उसी को आप क्या बोलते हो? हॉकर बोलते हो। और कल आपने पढ़ा था कंपाउंड नाउन, याद, ये रिकॉल करो, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। होप सो सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट, शोमनम बुलिस्ट। शोमनम बुलिस्ट क्या होता है? शोमना वर्ड स्लीप के लिए आता है, ये वाली बात जानते हो आप। एम्बुल का मतलब वॉक होता है, और आईएसटी का मतलब कॉमन नाउन होता है। इट मीन्स नींद में चलने वाला, और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोमनी लॉकिस्ट जो होता है वो नींद में बोलने वाला होता है, तो दोनों वर्ड क्लियर है। यहीं पर एम्बुल से एक वर्ड और बन जाता है, पेरम्बुलेटर, है ना। जैसे कोई व्हीकल है जिसमें बच्चे को बैठाल करके उसको पुश करके चलाया जाता है, उसको पेरम्बुलेटर बोलते हैं। वो भी एम्बुल से बना हुआ है, हालांकि एम्बुल से ही एम्बुलेंस बनता है आपका, है ना। तो सोमनम्बुलिस्ट क्या है? अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला व्यक्ति। और सोमनी लॉकेंड क्या होता है? वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु टॉक्स इन स्लीप, बाकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉक्स इन स्लीप, नींद में बोलने वाला। पेरम्बुलेटर, जो पेरम्बुलेटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें बेबी को बैठाल करके क्या किया जाता है? पुश करके चलाया जाता है, उसको आप बोलते हो पेरम्बुलेटर। यहाँ पर भी एम्बुल रूट वर्ड लगा हुआ है। A small vehicle with four in which a baby or child is pushed, है ना, उसको बोलता है पेरम्बुलेटर। याद रखना, एम्बुल से याद रखना, एम्बुल मतलब वॉक होता है। साइनिक तो ऐसी पर्सन होता है, आईसी लगा है, आईसी का मतलब क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया। तो साइनिक मतलब जो द्वेषी व्यक्ति है, जिसको चीजों में हमेशा बुराइयां निकालने की आदत है, वो कैसा है? साइनिक है ना। अ पर्सन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के विश्वास में कहीं ना कहीं कमियां निकालता है, दैट इज कॉल्ड साइनिक। द्वेषी बोलते हैं इसको, हमेशा दोष निकालने वाला, चीजों में हमेशा दोष निकालने वाला, बहुत ही निगेटिव पर्सन है, आप ये कह सकते हो, है ना, कि चीजों को हमेशा निगेटिव प्रोस्पेक्ट से देखता है। एग्नोस्टिक, ये अच्छा वर्ड है, और इससे रिलेटेड दो तीन वर्ड मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, आईसी लगा है, इट मीन्स ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। वो वर्ड देखो, मैंने आपको सीएचएसएल वाले में कराया था, प्रोमनेट करके था ये वाला, जो स्पेशली जो रिवर के तट पर या सी के तट पर जो फुटपाथ बना होता है, जहाँ पर लोग वॉक करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोमनेट। ऑलरेडी आपको कराया था मैंने। हाँ, निंदक कह सकते हो उसके लिए, बेसिकली जो वर्ड बन जाएगा वो निंदक बन जाएगा। एग्नोस्टिक, देखो एक वर्ड होता है थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। आ लग गया तो ये क्या बन गया? अथीस्ट बन गया, नास्तिक हो गया, है ना। ये दोनों तो जानते हो। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? संशयवादी, इसको बोलते हैं संशयवादी, जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े करता है। ईश्वर है भी या नहीं है, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, संशयवादी बोलते हो बेसिकली इसको, है ना। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। जैसे GNOS वर्ड जो आता है, ये नॉलेज के लिए आता है, नो के लिए आता है, इसका मतलब हो गया नो, है ना। इसका मतलब जो जानता नहीं है, जो स्पेशली श्योर नहीं है ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर के, वो एग्नोस्टिक है। जैसे ये ईश्वर को मानने वाला है, ईश्वर पर बिलीव करने वाला है, ये ईश्वर पर बिलीव नहीं करने वाला। और एग्नोस्टिक जो श्योर नहीं है कि ईश्वर है भी या नहीं है, उसको एग्नोस्टिक बोलते हो। और यहाँ पर एक वर्ड और आता है, डीस्ट आता है, DEIST। डीस्ट पर्सन कैसा होता है? जो ये मानता है कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर तो है, बट वो इंटरवीन नहीं करते लोग ह्यूमंस के बीच में, उसका इंटरवीन नहीं है। इस टाइप के पर्सन को हम डीस्ट बोलते हैं। और एक पर्सन और आता है, मेलियोरिस्ट होता है ये। और ये किस टाइप का पर्सन है? ये कहता है कि बेसिकली गॉड के द्वारा नहीं, ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा हम वर्ल्ड को अच्छा बना सकते हैं। वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमंस, दैट इज कॉल्ड मेलियोरिस्ट।
आईएसटी में फिनिश है, देखो आईएसटी मतलब कॉमन नाउन हो गया। तो तीनों पर्सन क्लियर हो गए। एग्नोस्टिक हो गया संशयवादी। जैसे अगर आप देखो कि पीके मूवी में वो जो पीके का रोल है, वो कुछ समय के लिए एग्नोस्टिक हो जाता है कि भाई परेशान हो जाता है पूरी तरीके से। हाँ, परप्लेक्स हो जाता है, उसको लगता है ईश्वर है भी कि नहीं है, सभी धर्मों की पूजा करता है और जो उसको चाहिए वो मिलता नहीं है ना? बेसिकली उसका रिमोट वहां नहीं मिलता है। तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी, जो श्योर नहीं है। जैसे अगर इनकी बात करो आप, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर की, तो इनके इनके स्पीच में भी आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि वो खुद बोलता है कि आई एम एग्नोस्टिक पर्सन, है ना? तो अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। और दूसरा जो मैंने बताया था, ये पर्सन याद रखना, डीस्ट। डीस्ट का मतलब आप क्या कह सकते हो कि बिलीव्स, वन हु बिलीव्स इन, वन हु बिलीव्स, ये किसी एक धर्म वगैरह पर विश्वास नहीं करता। वन हु बिलीव्स इन, है ना, सुप्रीम पावर। वन हु बिलीव्स इन सुप्रीम पावर, बट दिस सुप्रीम पावर डज नॉट इंटरवीन इन ह्यूमंस, है ना, या ह्यूमन बींग्स, उसको बोलते हो डीस्ट। और एक एक पर्सन मैंने और बताया, मेलियोरिस्ट। मेलियोरिस्ट, मेलियोरिस्ट का मतलब क्या होता है? वर्ड कैन बी मेड, वर्ड कैन बी मेड, कैन बी मेड better, better by the human efforts, by the human efforts। जो ये मानता है, वन हु बिलीव्स, आगे लिख लीजिएगा, वन हु बिलीव्स, जिसका ये मानना है, जो ये मानता है, वन हु बिलीव्स दैट वन वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर प्लेस बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। जो ये मानता है कि वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाया जा सकता है ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा। तो आप होप सो ये तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। एग्नोस्टिक हो गया, दूसरा डीस्ट हो गया और तीसरा मेलियोरिस्ट हो गया। जैसे पीके मूवी का मैंने एग्जांपल दिया, इन सर का एग्जांपल दिया, दोनों से क्लियर कर सकते हो। पेसिमिस्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, है ना? ये कैसा होता है? ये होता है निराशावादी। ये हमेशा चीजों को हमेशा डार्क साइड से देखता है। आई मीन हमेशा इसको चीजों में निराशा नजर आती है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट का मतलब कैसा होता है? आशावादी। जैसे इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हो, डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब होता है होपलेस पर्सन। एक व्यक्ति जो कैसा है, होपलेस है, उसको। जैसे ऑप्टिमिस्ट के लिए बारे में भी आपने एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा? सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। सैंग्विन मतलब होता है आशावादी। 68 वाला समझ नहीं आया, एक मिनट रुको जरा। तो आज मैं बिल्कुल फ्रेश नया लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, है ना? बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। 68 वाला, 68 है कहाँ यहाँ पर? अरे पूरे बुड़बक होगा है। हाय, 68 है नहीं, अच्छा पीछे रहा होगा, चलो कोई नहीं। वर्ड लिख करके बता दो, मैं समझा देता हूँ। आगे चलते हैं। एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी होता है। इसका मतलब होता है परोपकारी, है ना? जैसे ये वर्ड जो बनता है एएलटी से बनता है। एएलटी के दो मीनिंग होते हैं बेसिकली। एएलटी का एक मीनिंग होता है अदर, और एक मीनिंग होता है आपका चेंज। एक मीनिंग होता है आपका अदर, एक मीनिंग होता है चेंज। जैसे इसी से वर्ड एक बनता है आपका अल्टर। अल्टर मतलब क्या होता है? चेंज। आप कहते हो मुझे देखते ही अल्टर हो गया, या मेरी बात सुनते ही अल्टर हो गया, तो ये ए एल टी ई आर। एक और अल्टर बनता है ए एल टी ए आर। अल्टर का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हो वेदी। वेदी का मतलब जानते हो? वेदी का मतलब होता है रेज्ड वर्शिप प्लेस, है ना? ये आप कह सकते हो रेज्ड वर्शिप प्लेस। वर्शिप प्लेस, जैसे आपके घर में पूजा वगैरह हो रही है, तो पंडित जी क्या करते हैं? वेदी बनाते हैं, इसके ऊपर पूजा वगैरह करते हैं। इसको अल्टर बोलते हैं, ए एल टी ए आर, है ना? और यहाँ पर भी ए एल टी लगा है। ए एल टी का मतलब क्या हो गया? अदर हो गया। जैसे यहीं से एक वर्ड बनता है, दो दो वर्ड बेसिकली और बनते हैं। जैसे एक वर्ड बनता है अल्ट्रेशन। अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब चेंज होता है। और एक वर्ड बनता है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा होता है। इसको आप फ्यूड बोलते हो, एफ यू डी, फ्यूड। फ्यूड मतलब झगड़ा होता है। वैसे फ्यूड वर्ड फैमिली क्वेरल के लिए ज्यादातर यूज करते हो, कि एक ऐसा फैमिली क्वेरल जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो फ्यूड। अल्ट्रेशन का मतलब चेंज होता है। अल्ट्रेशन का मतलब चेंज। ये भी वर्ड अल्ट से बने हैं, देखो आर्ट से बने, ए एल टी से बने हैं। तो अल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी हो गया। जैसे आप सोनू सूद के बारे में आप एग्जांपल लेते हो, है ना? मदर टेरेसा का एग्जांपल लेते हो, अभी कोविड के समय में सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया, तो आप कहते हो ही इज एन अल्ट्रिस्ट, है ना? इसी के लिए आपने पीछे पढ़ा तो समैरिटन याद आ रहा होगा। समैरिटन, वैसे एक ईडीएम में बनता है गुड समैरिटन।
इसी को आप philanthropist भी बोलते हो, इसी को आप benevolent भी बोलते हो। बेनेवोलेंट जो अच्छा करने वाला है, लोगों की भलाई के लिए। बेने मतलब गुड, वीओएल का मतलब होता है विल, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला, वो बेनेवोलेंट है। फिल मतलब लव, एंड थ्रू मतलब मैनकाइंड है ना। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, इसके बन जाएंगे। यहाँ से कई सारे पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। बिगॉट क्या होता है? कट्टर होता है। ये शायद पीछे पढ़े थे, मैंने कहा था औरंगजेब का एग्जाम्पल याद रखना, है ना। बहुत ज्यादा धर्मांध व्यक्ति, जो धर्म में बिल्कुल अंधा है, उसको आप बोलते हो एग्नोस्टिक, है ना। अच्छा, वो नाउन होगा, हाँ सही कह रहे हो, वो नाउन होगा। जो एग्नोस्टिक है वो नाउन होगा। नहीं, एडजेक्टिव ही होगा। अ पर्सन हु इज, पर्सन की स्पेसिफिक क्वालिटी बता रहे हो, इसलिए एडजेक्टिव में ही कंसीडर करो उसको। आगे चलते हैं। बिगॉट मैंने कहा ये औरंगजेब के लिए आप यूज करते हो, है ना। औरंगजेब जो कि बहुत ही ज्यादा धर्म मानता, धर्म में अंधा था, है ना। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म में ही कन्वर्ट करने की वो कोशिश करता था। वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म, जिसके अंदर एक्सेसिव एंथुजियाज्म है, स्पेशली रिलीजन को लेकर के, है ना। उस समय तो चलो एक एक ही औरंगजेब था, इस समय तो मल्टीपल हैं। आप देखो, हर जाति धर्म में हर जगह आपको मिल जाएंगे, है ना। और ये जो देखो, दो चीजें इसी का सिनोनिम बनता है, फैनेटिक, है ना। जब हम किसी धर्म वगैरह के बहुत ज्यादा फैन बन जाते हैं तो वी आर फैनेटिक, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, बिगॉट जिसने बाई मतलब दो, गॉट मतलब पाई है, अपने धर्म की दो बातें सीख ली है, तीसरी बात जानने के लिए वो रेडी नहीं है, उसको बोलते हो धर्मांध। फैनेटिक इसी को बोलते हो आप। हमें ये बड़ा प्यारा वर्ड है, और इससे कई सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ये वर्ड जो है, ये वर्ड बना है एएम या एएमए से। एएम या एएमए का मतलब लव या फ्रेंड से होता है। ये रूट वर्ड है, और इसका मीनिंग या तो लव से होगा या तो फ्रेंड से होगा। अमेचर मतलब होता है शौकिया, जो कोई भी काम अपने शौक के लिए करता है, पैसे के लिए नहीं करता है। जैसे इसी का अपोजिट हो जाता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यवसायी, इसका मतलब होता है व्यवसाय। लेकिन ये हिंदी वर्ड से आपको समझ नहीं आएगा, बेसिकली मैं इसको समझाता हूँ। जैसे किसी पर्सन के अंदर कोई स्किल है, और उस स्किल के बदले वो चार्ज लेता है, पैसा चार्ज करता है, तो ही इज प्रोफेशनल, है ना। जैसे मान लो, मैं सपोज दैट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें, आई एम अमेचर, लेकिन मैं अपनी स्किल के बदले मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, देन टीच कर रहा हूँ, आई एम प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का मतलब व्यवसाय, जो अपनी स्किल के बदले चार्ज ले वो प्रोफेशनल है। अमेचर का मतलब क्या हो गया? शौकिया, जो शौक के लिए काम करता है। लेकिन एएमए से कई सारे वर्ड बनते हैं जो हमें हमें यहाँ पर सीखने हैं। जैसे आप देखिएगा, वन हु डज डज अ थिंग फॉर प्लेजर, आनंद के लिए काम करता है, डज नॉट अ प्रोफेशन, वो उसका प्रोफेशन नहीं है, उसको बोलता हूँ अमेचर। जैसे एक जनरल साहब रिटायर हुए, उन्होंने क्या किया, फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, है ना। तो वो कैसे थे? अमेचर थे। प्रोफेशनल आपको समझ में आ गया। एमोरस, एमोरस का मतलब रिलेटेड, ओयूएस लगा है, एडजेक्टिव है, ये होगा रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू लव, है ना। खासतौर से लस्ट से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव कोलोकेशन बनेगा इसका। अमेटरी रिलेशनशिप होता है, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक। अमेट्री का मतलब हो गया रोमांटिक, है ना, ये वाली बात। अमेट्री का मतलब हो गया रोमांटिक। इनामुराटा, इनामुराटा का मतलब होता है फीमेल लवर, इसका मीनिंग होता है फीमेल लवर। और इनामुराटो का मतलब होता है मेल लवर, मेल लवर। इनामुराटा याद रखिएगा। ये देखो, इन सब में कॉमन चीज क्या है? एएम, एएमए, एएम, एएम, सब में एमी, एमी। अच्छा, एमी केबल, एमी एबल, दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली। एमी केबल एंड एमी एबल, दोनों का मतलब फ्रेंडली। दोनों में डिफरेंस समझ लो। एमी एबल कोई पर्सन होता है, और एमी केबल जो होता है वो पर्सन के अलावा बाकी चीजें हो सकती हैं। जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन किया किसी जगह, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, तो दे आर एमी एबल बोलोगे। लेकिन वहां का एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो आप बोलोगे एम्बियंस इज एमी केबल। तो दोनों डिफरेंस कर पाओगे आप। इनको लर्न भी कर सकते हो, है ना। इनाम और आटा को, इनाम और आटा अगर देते रहो तो फीमेल लवर हमेशा खुश रहेगी, है ना। इनाम और आटा, आटा मतलब जानते हो, फाउंडेशन, है ना, वो जो क्या कहा जाए, बेसिकली मेकअप वाला सामान है ना, उसको बोलते हो आप। इनाम और आटा देते रहोगे तो फीमेल लवर खुश रहेगी, ठीक है। याद रख सकते हो, ये बाकी वर्ड क्लियर हो गए, इन दोनों का मतलब हो गया फ्रेंडली। बाकी वर्ड आपको क्लियर होंगे यहाँ से। अभी बाद में क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा फिर।
बहीमियन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो अनकन्वेंशनल लाइफ जीते हैं, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, है ना, बिल्कुल मॉडर्न टाइप से। आप वो पुराने ट्रेडिशन, पुराने आर्ट और कल्चर को फॉलो नहीं करते, उनको बोलते हैं बहीमियन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अच्छा, इसमें एक वर्ड मैंने बताया था, आप बताना जरा। कन्फॉर्मिस्ट, याद आ रहा है आपको? कन्फॉर्मिस्ट, ये वर्ड डिस्कस किया था हम लोगों ने। एक बार बताओ क्या होता है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। आपका बैच जनवरी मंथ में परचेज करूंगा, अभी कॉल आया। ओके ठीक है, जब करना हो आपको। एम्बी डेक्स्ट्रस क्या होता है? जो दोनों हाथों से लिख लेता है। एम्बी का मतलब बोथ होता है। एम्बी का मतलब बोथ होता है, और डेक्स्टर राइट हैंड के लिए बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है। डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, ओयूएस मतलब एडजेक्टिव हो गया। तो एक व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख देता है उसको एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हो। जैसे वो वायरस वाला सीन आपने देखा होगा, जो प्रोफेसर है थ्री इडियट मूवी में, वो कैसा है? एम्बीडेक्स्ट्रस है ना। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हो, दे आर एम्बीडेक्स्ट्रस। तो वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईच, आसानी से दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, है ना। जैसे वायरस के बारे में आपको पता है। और डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट इन हैंड, एक्सपर्ट इन हैंड, है ना। मीनिंग क्या है कि बेसिकली हाथ से बनी हुई चीजों में एक्सपर्टीज रखता है, उसको डेक्स्ट्रस बोलते हो, है ना। तो एम्बी डेक्स्ट्रस समझ में आ गया होगा, डेक्स्ट्रस समझ में आ गया होगा। डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एम्बी डेक्स्ट्रस भी पूछता है, लेकिन एम्बी डेक्स्ट्रस से ज्यादा डेक्सटेरस पूछता है ना। तो दोनों में ध्यान देना। कैकोग्राफिस्ट, ये साइड डिस्कस किया था क्या हम लोगों ने? कैको का मतलब बैड होता है, कैकस मतलब बैड होता है, ग्राफ मतलब राइटिंग होता है, आईएसटी मतलब कॉमन नाउन होता है, जो बहुत ही गंदा लिखता है। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, उसको बोलते हो आप क्या? कैकोग्राफिस्ट। एक वर्ड और याद रखना, एड्रॉइट। यहीं पर अगर याद रख सको, एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब भी हैंड से होता है, बट ये स्किल्ड पर्सन है। जो व्यक्ति किसी काम में हैंड से एक्सपर्टीज रखता है, आई मीन वो एक्सपर्टीज रखता है चीजों में। एड्रॉइट का मतलब स्किल्ड। कैकोग्राफिस्ट मतलब बहुत ही गंदा लिखने वाला, वन इज बैड इन स्पेलिंग। कैकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस होगा, फियर ऑफ अगलीनेस, है ना। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखोगे कैकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बैड हैंड राइटिंग, ऐसे देगा भी नहीं वो। तो कैकोफोबिया का मतलब हुआ फियर ऑफ अगलीनेस। सेलोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ ब्यूटी, फियर ऑफ ब्यूटी। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ से याद रखना। बाकी वर्ड क्लियर है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनॉर्किस्ट, फियर ऑफ अगलीनेस। सेलोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ ब्यूटी, फियर ऑफ ब्यूटी। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ से याद रखना। बाकी वर्ड क्लियर है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनॉर्किस्ट, अब इसको दो तीन जगह से ब्रेक कर सकते हो, एन प्लस आर्क प्लस आईएसटी, है ना। तीन जगह से ब्रेक कर, आईएसटी कॉमन नाउन, आर्क का मतलब रूल हो गया, और एन मतलब हो गया नॉट। एनॉर्किस्ट का मतलब हो गया जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, वह एनॉर्किस्ट है। अराजकतावादी, हिंदी में बोलते हो आप अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाता है, एनॉर्की फैलाता है। एनॉर्की का मतलब अराजकता होता है। एनॉकी वैसे इसका साउंड होगा, इट मीन्स हो गया अराजकटिक बोलते हो, है ना। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एनॉर्किस्ट का मतलब होता है जो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, उसको एनॉर्किस्ट बोलते हैं। वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर, उसको बोलते हैं एनॉर्किस्ट, अराजकतावादी। डेमोनेर क्या होता है? अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं आपके, क्योंकि ये लगभग ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। डेमोनेर एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति, स्टाइलिश पर्सन, है ना, उसको डेबोनायर बोलते हैं। लाइट हार्टेड पर्सन, चार्मिंग पर्सन, साव पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, उसको बोलते हैं डेबोनायर। ओ, मैंने अभी समझाया था आपको कि एक ऐसा पर्सन है जो, कैसा बच्चा कह सकते हो, कैसा इंसान जो क्लमजी है। क्लमजी का मतलब वन हु इज नॉट एक्सपर्ट, है ना, बहुत ही डल है, खासतौर से इंटेलिजेंस नहीं है इसके अंदर, उसको बोलते हैं ऑफ। A person, particularly a man who is rough or clumsy and unintelligent। जैसे इसके लिए एडियम यूज करते हो आप, बोले इन चाइना साफ, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कैसा है, क्लमजी है। और इसी के लिए एक एडियम यूज करते हो ऑल थंब, इसका मतलब होता है क्लमजीनेस, क्लमजीनेस, है ना। क्लमजीनेस का मतलब आप समझ रहे हो कि कोई व्यक्ति किसी काम के अनुरूप नहीं है, बेढंगा है, बेतुका है, जिसको आप बोलते हो।
ये 2-3 वर्ड यहाँ से याद रखना है। एक तो ये, दूसरा ये ईडियम, तीसरा ये ईडियम, ऑल थंब। मैलवोलेंट के बारे में बात करते हैं। मैलवोलेंट क्या है? जैसे आपने बेनेवोलेंट पढ़ा है, बेनेवोलेंट, है ना? बेनेवोलेंट आप 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो। बेने, VOL, ENT। ENT एडजेक्टिव, VOL का मतलब विल, और बेने मतलब गुड, जो अच्छी भावना रखता है, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखता है, उनकी मदद करता है, उनकी हेल्प करता है, वो बेनेवोलेंट है। और मैलवोलेंट का मतलब, मैल का मतलब बैड होता है, बैड इंटेंशन रखने वाला, वो होता है मैलवोलेंट, है ना? जैसे मैल कंटेंटेड, अगर मैं ऐसे बनाऊं, अब जरा बताना इसको क्या होगा, मैल कंटेंटेड। जैसे कंटेंट, ये वर्ड आप यूज करते हो, कंटेंटेड का मतलब कैसा होता है? कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, इसको बोलते हो आप सेटिस्फाइड। कंटेंटेड मतलब हो गया सेटिस्फाइड। ग्रेटिफाइड इसी के लिए वर्ड यूज करते हो, ग्रेटिफाइड मीन्स होता है संतुष्ट। वैसे एक और क्वेश्चन बनता है कि सेटिस्फाइड के साथ प्रपोजिशन कौन सा यूज करोगे, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। बता पाओगे आप? बताइएगा। अब मैल का मतलब देखो, इन सभी का मतलब तो हो गया सेटिस्फाइड, और मैल मतलब बैड, तो बैड सेटिस्फाइड, वन हु इज नॉट हैप्पी व्हाट ही हैज डन, जो उसने किया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। और इसके साथ विद का यूज करते हैं, याद रखना, सेटिस्फाइड के साथ हम विद का यूज करते हैं। और यही सेम पॉइंट हम क्या करते हैं, प्लीज्ड के साथ भी हम विद का यूज करते हैं। अच्छा, ये रेफरेंसेस में प्रपोजिशन के इस वजह से बताता हूँ, सो दैट जब आप प्रपोजिशन में पहुंचोगे तो वो बहुत लेंदी टॉपिक है, तो आप काफी सारी चीजें आपके ग्रिप में हों। तो सर ये पॉइंट क्लियर हो गया, मैलवोलेंट, मैल कंटेंटेड, ये 3 वर्ड यहाँ से क्लियर हो गए। बेनेवोलेंट क्लियर हो गया, सेटिस्फाइड और प्लीज्ड के साथ प्रपोजिशन क्लियर हो गया। हैविंग और शोविंग अ डिजायर टू हार्म अदर, जो दूसरों को बेसिकली हार्म करने की इंटेंशन रखता है, दूसरों के साथ बुरा करने की इंटेंशन रखता है, उसको आप मैलवोलेंट बोलते हो, है ना? मलाइस क्या होता है, शायद डिस्कस किए थे क्या? अगर आप बता पाओ, MALICE। और मैंने एक वर्ड मैल से और बताया था, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, ये भी बताइएगा, मैलिग्नेंट क्या होता है? 3 वर्ड हैं यहाँ पर, बताइएगा। मनीफिशेंट शायद डिस्कस किए थे, नहीं डिस्कस किए थे, यहाँ पर ध्यान देना। ये होता है बहुत ही उदार व्यक्ति, जीनरस पर्सन, लेकिन केवल जीनरस नहीं लिखोगे, क्योंकि इसमें डिग्री हाई करके बताना पड़ेगा। एक्सेसिव जीनरस पर्सन, एक्सेसिव जीनरस पर्सन, है ना? एक्सेसिवली आप लिख लो, एक्सेसिवली जीनरस पर्सन, उसको बोलते हो मनीफिशेंट। मनी बहुत दिल खोल के खर्च करता है। जैसे आप जीनरस के लिए तो ये भी यूज करते हो, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है कैसा, जीनरस। मैग्ना मतलब बिग होता है, बिग हार्टेड पर्सन, इसी के लिए आपने पढ़ा था। अच्छा, ये पूरे डिस्कस कर लिए हैं शायद मेरे ख्याल से। बिग हार्टेड, लायन हार्टेड, लायन हार्टेड, पेंट हार्टेड, जरा एक बार फटाफट बता दो। पेंट हार्टेड, और एक और था चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, चारों के बारे में आप बताओ फटाफट, है ना? ऑलरेडी डिस्कस किए हैं शायद। मैग्नानिमस, और एक वर्ड और पढ़े थे, लिबरल। लिबरल का मतलब भी उदार होता है। ये होता है जीनरस पर्सन, जीनरस का मतलब होता है उदार। लेकिन अगर एक्सेसिवली जीनरस है तो उसको बोलेंगे मनी फिश है, ENT लगा है, एडजेक्टिव है बेसिकली। बिग हार्टेड होता है बड़े दिल वाला इंसान, है ना, जिसको आप बोलते हो, मतलब ये होता है मनी फिशर। लायन हार्टेड ब्रेव होता है, और इन दोनों का मतलब होता है कावर्ड, इन दोनों का मतलब होता है कावर्ड। और एक और वर्ड अगर आप याद रखना चाहो कावर्ड के लिए, तो वर्ड आता है पुसी लैनिमस, पुसी लैनिमस, है ना? ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, पुसी लैनिमस का मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। और कई बार तो ये स्पेलिंग में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुसी लैनिमस। तो जो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कावर्ड है, कायर है ना, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो पुसी लैनिमस। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मनीफिशेंट, ओके। डरपोक टाइप का, हाँ, ये दोनों डरपोक होते हैं, फेंट हार्टेड और चिकन हार्टेड, दोनों डरपोक डरपोक होते हैं, है ना? इसी में एक इडियम ये बन जाता है आपका होल हार्टेड, होल हार्टेड। और एक ये बन जाता है हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड। बता पाओगे आप? है ना, पूरे मन से और अधूरे मन से, कोई काम जो पूरे मनोयोग से कर रहे हो आप, कोई काम जो आप अधूरे मन से कर रहे हो, है ना? चलो, सारी बातें क्लियर हो गई भाई। बाद में डाउट डिस्कस करना हर्ष, है ना, बाद में डिस्कस करेंगे। टाइम दूंगा 5 मिनट, आप डिस्कस कर लेना जो भी डाउट है आपके, है ना? अभी रुको। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई मेरे भाई, है ना? तो ये एक्सट्रीमली जीना, अब पता है कई बार क्वेश्चन ऐसे बनाता है, क्या पर्सन हु इज जीनरस,
अ पर्सन हु इज जीनरस, और ऑप्शन देगा बेनिफिशेंट और मैग्नानिमस, दोनों दे देगा ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में कंटेक्स्ट कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हो सकता है दोनों ऑप्शन में हो। टेनासियस, टीन की तरीके बिल्कुल दृढ़ है ना? ये कैसा इंसान होता है? जो डिटरमाइंड पर्सन होता है। ये होता है डिटरमाइंड पर्सन। डिटरमाइंड पर्सन, जिसने जो ठान लिया सो ठान लिया, है ना? इस तरीके का इंसान कैसा होता है? टेनासियस, टीन की तरीके दृढ़ है बिल्कुल, जिसने बिल्कुल डिटरमाइंड है अपने टारगेट को लेकर के, गोल को लेकर के। ये टेनासियस है, ओएस लगाया एडजेक्टिव है ना? जैसे आप ये कहते हो आयरन विल, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जैसे ये भी यूज करते हो अ मैन ऑफ आयरन। अ मैन ऑफ आयरन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है तो दोनों चीजें कि आयरन विल क्या है, तो आप बता पाओगे स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल है, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको आप बोलते हो। और मैन ऑफ आयरन का मतलब होता है डिटरमाइंड पर्सन। डिटरमाइंड पर्सन, डिटरमाइंड पर्सन, और इसी के लिए आप वर्ड यूज करते हो कौन सा? टेनासियस। टेनासियस पर्सन कैसा होता है? डिटरमाइंड होता है। तो नॉट लाइकली टू गिव अप और लेट समथिंग गो, या फिर जो व्यक्ति कैसा है? डिटरमाइंड है। तो सारी बातें क्लियर है। ठीक है, आगे चलता है। इन जीनस, इन जीनस को जीनियस से याद रखना। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज में बिल्कुल जीनियस है ना? जैसे इस बच्चे को आप जानते होंगे, अरुणोदय इसका नाम है। पीछे भी सारे रेफरेंसेस मैंने आपको समझाए इसके, है ना? अच्छा मुझे बताओ, ये प्रोडजी क्या होता है? प्रोडजी, है ना? प्रोडजी शायद पीछे मैंने बताया होगा आपको। इंजीनियस का मतलब एक्सेप्शनली क्लेवर एंड टैलेंटेड। जैसे बच्चा बहुत ही आई मीन टैलेंटेड है, कम उम्र में बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा जीनियस है ना? तो इंजीनियस में जीनियस से याद रखना। इंजीनियस में जीनियस से याद रखना इस वर्ड को, है ना? प्रोडजी क्या होता है? ये बच्चे के लिए यूज करते हो जैसे आप कहते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड चाइल्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड, उसको आप बोलते हो प्रोडजी, है ना? तो जैसे ये अरुणोदय नाम का केबीसी में आया था बच्चा, इफ यू रिमेम्बर। किन का मतलब क्या होता है? किन का मतलब होता है सगे संबंधी, है ना? जिसको आप बोलते हो फैमिलियर। ध्यान रखना, फैमिलियर नहीं लिख रहा हूँ, फैमिलियर का मतलब वेल नोन होता है। फैमिलियर, इसका मतलब होता है वेल नोन, जो परिचित है उसको आप बोलते हो फैमिलियर। और जो सगे संबंधी हैं, रिलेटिव्स है, उनको बोलते हो फैमिलियर। और इसी के लिए एडीएम यूज करते हो कित एंड किन। कित एंड किन, एक मैंने बड़ी प्यारी सी बात बताई थी कि आप किसी मैरिज में आते हो, आपको सब कुछ नया नया मिलता है ना? लोग नए, कपड़े नए, है ना? एटमॉस्फियर नया, एम्बियंस नया, सब कुछ नया। फिर आपको दिखाई पड़ता है मनहूस रिश्तेदार, है ना? मनहूस फैमिली वाले लोग। कित एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव, जैसे कि संबंधी। याद रखनी, फैमिलियल अलग है, फैमिलियर अलग है। फैमिलियर का मतलब वेल नोन होता है, और फैमिलियल मतलब होता है परिचित। चलो सारी बातें क्लियर हो गई। तो वंस फैमिली एंड रिलेशंस, उसको बोलते हो किन। याद रखना यहाँ से। मैल कंटेंट, मैंने अभी बताया था मैल मतलब बैड होता है, कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो जो अपने काम से संतुष्ट नहीं है ना? तो वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड व्हाट ही हैज डन, उसको बोलते हो। अच्छा, कॉन्टेंटेड कैसा हो जाएगा? कॉन्टेंटेड, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। और एक वर्ड मैंने आपको और कराया था, कॉम्प्लासेंट, बता पाओगे क्या? मैं पिछली क्लास के रेफरेंसेस लेते हुए चल रहा हूँ, सो दैट आपको चीजें क्लियर होती चलें। कॉम्प्लासेंट क्या होता है? कॉम्प्लासेंट आप जानते हो, सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। याद है पीछे डिस्कस किए थे। सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन, जो आत्मसंतुष्ट है, उसको कॉम्प्लासेंट बोलते हो। तो मैल कंटेंट का मतलब क्या हो गया? वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड व्हाट ही हैज, जो भी उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, उसको बोलते हो मैल कंटेंट। हम में से ज्यादातर लोग मैल कंटेंट होते हैं। आइडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है बहुत ही अजीबोगरीब आदतें जो हैं, उनको आप बोलते हो आइडियोसिनक्रेसी। बट बड़े अजीबोगरीब मैनर्स, बड़े अजीबोगरीब आप कह सकते हो बिहेवियर, उसको बोलते हो आइडियोसिनक्रेसी। एक ये पर्सन होता है सेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सन की। ये एक अलग चीज है, देखो। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, इसी को विम्जिकल बोलते हो आप। ये बोलते हो विम्जिकल। विम्जिकल का मतलब सन की होता है
है ना, जिसको मूड स्विंग होते रहते हैं, उसको बोलते हो आप इसेंट्रिक या whimsical। आइडियोसिनक्रेसी या आप आइडियोसिनक्रेटिक लिखोगे तो बेसिकली वो एडजेक्टिव बन जाएगा, नाम के बारे में डिफाइन करेगा। तो आइडियोसिनक्रेटिक पर्सन हो जाएगा जो बेसिकली बहुत ही अजीबोगरीब बिहेवियर करता है, उसको बोलोगे। और आइडियोसिनक्रेसी का मतलब अजीबोगरीब जो बिहेवियर है, अनयूजुअल बिहेवियर है, उसको आप बोलोगे। तो दोनों बातें याद रखनी है आपको, है ना। तो जैसे मैंने कहा, पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग एक्सेट्रा, स्पेशली व्हेन इट इज अनयूजुअल, खासतौर से वो बिहेवियर कैसा है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल करेक्टरिस्टिक उसमें देखने को मिलती हैं। वो कैसा है, आइडियोसिनक्रेसी बिहेवियर है। स्लगार्ड, स्लगार्ड का मतलब होता है आलसी, लेजी पर्सन जो है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो स्लगार्ड। अब इसको याद कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, मैं स्लो कर लेता हूँ। हाँ, पेक्युलियर एक वर्ड आता है, याद रखना चाहो तो आप याद कर सकते हो। पेक्युलियर, पेक्युलियर का मतलब कैसा होता है, जो विम्जिकल है उसको आप बोलते हो, है ना। चलो मैं स्लो कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। स्लगार्ड का मतलब क्या होता है, लेजी होता है। स्लगार्ड का मतलब लेजी। आप इसको कैसे याद करोगे? देखो, स्लजिस, स्लजिस गार्ड, जो गार्ड है वो कैसा है, स्लजिस है। स्लजिस का मतलब लेजी होता है ना, इसका मतलब होता है लेजी। तो स्लजिस गार्ड है, इसका मतलब जो गार्ड है वो कैसा है, लेजी है, बहुत ही आलसी है। तो याद करना, मेमोराइज करना बिल्कुल इजी है। स्लजिस गार्ड, ऐसे आप मेमोराइज करोगे इसको। तो अ वेरी लेजी पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लेजी है ना, उसको आप बोलते हो स्ल गार्ड, स्लजिस गार्ड। याद रखिएगा, स्लजिस गार्ड, है ना। और आपसे अगर स्लजिस पूछ ले तो अब आपको क्लियर है स्लजिस का मतलब कैसा होता है, लेजी होता है, लेजी होता है, लेथार्जिक होता है ना। डॉटेज क्या होता है? ये वर्ड बहुत पूछा जाता है और रिसेंट में कई सारे एग्जाम में देखने को मिला। डॉटेज, डॉटेज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, हम्म, एक ऐसा व्यक्ति, मंडन भी कह सकते हो, बोरिंग भी कह सकते हो, वो साइनों पे अभी नहीं चल रहा है। डॉटेज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ओल्ड है और जो बिल्कुल फूलिश बिहेवियर करता है। जैसे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, आप अक्सर बोलते हो ना, मतलब अजीबोगरीब लैंग्वेज बोलते हो कि जो बुड्ढा है, जो बुढ़िया है वो, है ना, डॉट 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 मैं नहीं बोलूंगा तो वो मतलब उनके मूड डिस्टर्ब हो गया है, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो गया, आप ऐसे बोलते हो। तो डॉटेज का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ड्यू टू एज वो बिल्कुल फूलिश बिहेवियर कर रहा है, उसको बोलते हो डॉटेज है। डॉटेज बोलते हो। डॉट प्लस एज लर्न कैसे करोगे वो समझना। डॉट प्लस एक एज में डॉट पड़ जाते हैं स्किन में। एक एज ऐसी है जिसमें स्किन में डॉट पड़ जाते हैं, वो कौन सी एज है, वो बुढ़ापे वाली एज है, ओल्ड एज है ना। यही से याद रखना, एक वर्ड जीरन आता है, जीरन का मतलब ओल्ड एज से होता है। जीरन का मतलब ओल्ड एज से होता है। जैसे यहीं से वर्ड बनता है आपका जीरेंटोलॉजी, जरा बता पाओ तो आप बताइएगा, है ना। जैसे यहीं से वर्ड बनता है आपका जीरेंटोक्रेसी, क्या होता है बताना मेरे भाई, है ना। एक वर्ड और आता है, सुपर एनुशन आता है। ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, सुपर एनुशन, है ना। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति जो जॉब में है, आप यूजुअली देखते हो जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो 60 इयर्स तक की सर्विस देती है, प्रोवाइड करती है ना। किसी पर्सन को 60 ईयर तक सर्विस करने का अधिकार होता है। देन उनको रिटायर कर दिया जाता है, पेंशन के साथ रिटायर कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं सुपर एनुशन। लगे एक वर्क भी है चार्ल्स लैंड का, सुपर एनुशन नाम से, है ना। ओल्ड कैसा ना हो, अच्छा ओके, चलो क्लियर है। तो ये देखो, जीरंटोलॉजी स्टडी अबाउट ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल के बारे में अध्ययन। और ये हो जाएगा रूल बाय ओल्ड पीपल। रूल्ड बाय ओल्ड पीपल लिखो या एक्सपीरियंस पीपल लिखो, बात वही है। इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लें यहाँ पर, हालांकि मैंने लिखी है सुपर एनुशन, है ना। करेक्ट है, एक बार देख लो जरा। SUPERANNUATION, है ना। मैच कर लेना, यहाँ से मैच कर लेना, वैसे करेक्ट लिखिए। तो ओल्ड एज व्हेन पर्सन बिहेव लाइक अ फूल, है ना, बुढ़ापे में व्यक्ति जब बिल्कुल अजीबो गरीब बिहेव करता है ना, तो उसको बोलते हैं हम, दैट एज इज कॉल्ड डॉट एज। पुसिलैनिमस ऑलरेडी मैंने अभी आपको समझाया था, अजीबो गरीब बिहेव करता है ना, तो उसको बोलते हैं हम, दैट एज इज कॉल्ड डॉट एज। पुसिलैनिमस कावर्ड, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो आप, कावर्ड, टिमरस वर्ड यूज करते हो, भाग जाते हैं। तो पुसिलैनिमस का मतलब होता है कावर्ड टाइप का,
है ना? कैसे? कावर्ड। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो आप, कावर्ड। टिमरस एनिमस, पीछे वैसे मैंने समझाया आपको, है ना? ये कावर्ड है, टिमरस है या टिमिड है। तो जो पर्सन कैसा है, लैक ऑफ करेज, जिसके अंदर करेज नहीं, साहस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, टिमिड टाइप का पर्सन है, टिमरस टाइप का पर्सन है, टीम टाइप का पर्सन है, टीम में रस नहीं है, जोश नहीं है, एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कावर्ड हैं, किसी में करेज नहीं है, किसी में आगे फ्रंट में आकर के फेस करने की करेज नहीं है। तो उसी लैनिमस, है ना? एंटागोनिस्ट में दो तीन चार वर्ड आपको समझाता हूँ, इनको ध्यान से सुनना। एक वर्ड आता है आपका, देखो, जब आप किसी प्ले को पढ़ते हो, जब आप किसी प्ले को पढ़ते हो, तो प्ले में दो तरीके के करेक्टर मिलते हैं। एक मिलता है आपका प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, और एक होता है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। एक होता है प्रोटागोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। जैसे आप हैमलेट पढ़ते हो, तो हैमलेट जो है वो प्रोटागोनिस्ट है, उसके जो अंकल है ना, वो कैसे हैं? वो बेसिकली एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब जो बेसिकली विलन का रोल प्ले करता है। जैसे यूजुअली आपको ना समझ में आए तो आप ये याद रखो कि जो हीरो होता है वो प्रोटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट जो होता है वो विलन होता है। विलन की स्पेलिंग पूछी जाती है, ध्यान रखना, VILLIAN। तो विलन जो होता है वो एंटा मतलब अगेंस्ट होता है, प्रोटागोनिस्ट हीरो होता है, हीरो या हीरोइन जो भी कहो, जो लीड रोल प्ले करता है उसको आप प्रोटागोनिस्ट बोलते हो। या बेसिकली पता है इसको, वैसे तो डिफाइन करें तो पूरी स्टोरी जिसके अराउंड चलती है उसको प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। समटाइम्स वो हीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हो, आपको केवल वर्ड का मीनिंग जानना है। तो ये हीरो हो गया, एंटागोनिस्ट विलन हो गया, तो याद रखना। एंटागोनिस्ट का मतलब अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी ऑब्लिक समथिंग, जो स्पेशली जो हीरो है उसका विरोध करता है, वो एंटागोनिस्ट है। इसी को विलन बोलते हो, विलन, है ना? जैसे अमरीश पुरी के वो, आपको जब विलन का नाम याद आता है तो पहला सीन अमरीश पुरी का याद आता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने करेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो गया कि लोग उससे नफरत करने लगे। प्रोटैगनिस्ट क्या है? ये हीरो है या हीरोइन है, जो लीड एक्टर होता है उसको बोलते हो, और ये एंटागोनिस्ट को ही विलन बोलते हो, याद रखना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन, जो अभी तक आपने कितना खोया कितना पाया। चलो, सारी बातें हो गई क्लियर, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आप करते चलिएगा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बताते हुए चलूंगा। पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, आज ही के लेक्चर में पढ़ा है। इग्नोरेंट होगा, अथीस्ट होगा, एग्नोस्टिक होगा, थीस्ट। थीस्ट आस्तिक होता है, अथीस्ट नास्तिक होता है। ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं होंगे, आई मीन ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, बी और डी। इग्नोरेंट अज्ञानी होता है, इग्नोरमस भी एक वर्ड आपने पीछे पढ़ा था। और एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, कि इग्नोरेंट के साथ हम प्रपोजिशन कौन सा लगाते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। इग्नोरेंट ऑफ, अज्ञानी होना, ना समझ होना, इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ लगता है, याद रखना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा एग्नोस्टिक। अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब पीके मूवी का एग्जांपल लिया था, और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का एग्जांपल लिया था। मुझे डिफाइन करो जरा, डीस्ट क्या होता है, मेलियोरिस्ट क्या होता है? मैंने वहीं पर समझाया था आपको, डीस्ट और मेलियोरिस्ट दोनों में डिफरेंस क्या था। आगे चलते हैं। अब बिग क्लमजी ऑफेन स्लो विटेड पर्सन, तो स्लो विटेड है मतलब मंद बुद्धि वाला बालक है ना? स्लो विटेड है, इसका मतलब है जो मंद बुद्धि वाला बालक है, उसको आप क्या बोलोगे, है ना? स्लाउज बोलोगे, ऑफ बोलोगे, ऐप बोलोगे, या चंप, है ना? स्लाउज का मीनिंग बेसिकली अगर आप कहोगे तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही लेजीनेस तरीके से आप वॉक कर रहे हो, टू सिट आर वॉक, टू सिट आर वॉक इन अ लेजी मैनर, इन अ लेजी मैनर। ठीक है, ये आंसर तो होगा नहीं। एप होता है किसी को कॉपी करना या बंदर के लिए यूज करते हो। और एक वर्ड और आता है, वो है आपका चंप, इसका मतलब होता है फूलिश। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो इम्बेसाइल, याद रख पाओ तो याद रख लेना, नहीं तो आगे मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे अभी। कॉजिंग आर वांटिंग टू कॉज हार्म आर इविल टू समवन, जो दूसरों को हार्म पहुंचाने की इंटेंशन रखता है, उसको क्या बोलते हो? जैसे एक वर्ड मैंने मलाइस बताया था, मलाइस का मतलब होता है इल विल, जिसको बुरी भावना बोलते हो आप, इल विल, है ना? बैड इंटेंशन किसी के लिए रखना, वो होता है मलाइस।
मैलिग्नेंट होता है बहुत ही बुरा, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, वो भी डिस्कस किए थे। चौटिक मतलब होता है अस्त व्यस्त, कि उस टाइप की जो कंडीशन है उसको चौटिक बोलते हो। इंसिपिड होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस जिसका कोई स्वाद ना मिले। और रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस, बिटरनेस कड़वाहट जिसको कहते हो आप, है ना, ईर्ष्या जिसको कहते हो। मैलवोलेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट वाले पे आओ सर। वॉकिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज। जैसे आजकल ये चीज बड़े बहुत ज्यादा उसमें आप देखोगे कि लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, है ना, फॉरेस्ट में जाते हैं, कैंपिंग करते हैं। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वहां पर जाकर के कैंपिंग करते हैं। वो कैसे हैं? रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, है ना, दृढ़ जिसको बोलते हो आप। जैसे इसी के लिए आपने एक वर्ड आज पढ़ा था, टेनासियस, याद आ रहा है? टेनासियस, इसी के लिए आपने पढ़ा था आयरन विल, मैन ऑफ आयरन। एडवेंचरस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्टिकल, संदेहवादी, मतलब जो रहस्य से भरा हुआ है। और डिस्परेट, होपलेस, अभी मैंने आपको पीछे कराया था, एक पर्सन जो होपलेस है, पेसिमिस्टिक टाइप पर्सन है। इस वाले पे आ जाओ। काइंड, जीनरस एंड फॉर गिविंग, चेक करना जरा। अब इसमें बहुत ध्यान से आंसर करना, अटेंटिवली आंसर करना, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो सकता है आपका। और टेंटस, इसमें ध्यान से आंसर करना, अदरवाइज आप गलत करोगे। पोर्टेंटस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ओमिनस है। ओमिनस मतलब होता है बहुत ही अशुभ, है ना, जैसे कहते हैं वो व्यक्ति, वो एनिमल बहुत ज्यादा अशुभ है ना, ओमिनस है। मैग्नानिमस मतलब जीनरस होता है। मनी, मैग्निफिसेंट, शानदार होता है। ग्रैंडिलोक्वेंट जो बड़ी बड़ी बातें मारता है। सॉस बकलर, आपने एक वर्ड पढ़ा था पीछे, डींगे मारने वाला, याद आ रहा होगा। और यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा मैग्नानिमस, हालांकि मनीफिसेंट यहाँ दिया नहीं है ऑप्शन में। होल्डिंग ऑन टू समथिंग आर कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन, है ना। क्या कह रहा है? होल्डिंग ऑन समथिंग, किसी चीज को होल्ड करके रखना, एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन के साथ। आप तो डिफाइन करोगे, अभी मैंने बताया जस्ट, डिफाइन करो क्या कर, इसके साथ जाओ। टेरासियस, ग्रेशियस, ऑबनॉसियस और लुकासियस, लॉक से बना है। लॉक मतलब वाचाल होता है, बोलने वाला, टॉकेटिव इसी को बोलते हो। टॉकेटिव तो बेसिक वर्ड है, ये वाला जरूर याद रखना। गैरुलस बार बार पूछता है, जो घरेलू बातें बार बार करे उसको गैरुलस बोलते हैं। ऑबनॉक्सियस हार्मफुल होता है, ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल। ग्रेसियस सुंदर होता है, टेनासियस जो डिटरमाइंड है। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, जैसे ये बच्चा तो बिल्कुल भी, मतलब अभी रिसेंट में अगर देखोगे, और क्या नाम है इनका, चड्डा साहब, क्या नाम है इनका, अभी ये गुजरात के हैं कहीं से, है ना, केबीसी में आए और बहुत ही बैड मैनर्स के लिए फेमस हो गए ये। तो एक्सेप्शनल क्लेवर और टैलेंटेड तो ये बिल्कुल भी नहीं है ना। और इसके लिए वर्ड इंडिजीनस का मतलब होता है स्वदेशी, जिसको आप नेटिव बोलते हो। अब ऑरिजिन्स बोलते हो, स्वदेशी, इंडिया के, जीन के, ऐसे लर्न कर सकते हो। स्टूडियस मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा सीरियस है, वो स्टूडियस बच्चा है। एसिडुअस का मतलब मेहनती होता है, लेबोरियस होता है। अब वैसे भी लर्न कर सकते हो। एस मतलब गधों की तरीके काम करता है। इंजीनियस, और ये मैंने अभी कराया था, जीनियस है। वंस रिलेटिव जो आर फैमिली रिलेटेड, है ना, इसको क्या बोलते हो? किड, किंडल, किन और काइन। अच्छा, दो तीन वर्ड मैं कराता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। एक वर्ड आता है किंडल, एक वर्ड आता है डिंडल, डिंडल, और एक वर्ड आता है सिंडल। तीनों में डिफरेंस याद रखना, और ये तीनों वर्ड पूछे जाते हैं आपसे। किंडल तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किंडल करने का मतलब होता है आग लगाना, इंसाइट करना। लिट फायर, आप ये कह सकते हो, लिट फायर, आग लगाना। ट्विंडल मतलब होता है मिटिगेट करना, कमी लाना, किसी चीज को कम करना। विंड डल हो गई है ना। किंडल करने का मतलब सुलगाना, आग लगाना जिसको कहते हो। और स्विंडल मतलब चीट करना, धोखा देना। तीनों में डिफरेंस याद रखना है यहाँ से। किल्ट करना, करने का मतलब होता है फोल्ड करना, किसी चीज को बहुत कई सारे फोल्ड लगा रहा हो, दैट इज कॉल्ड किल्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा? दैट विल बी किल। और किंडल तो आपको बता ही दिया मैंने। शोविंग आर हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, ये अभी डिस्कस किए थे सर, बताओ जरा। किंडल का मतलब लेशन होता है, बहुत बढ़िया, स्कैप। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधानी से काम करने वाला। मिट्टी के कलश पॉटर कैसे बनाता है? बहुत ही अटेंटिवली। इसी को आप विजिलेंट बोलते हो। विजिलेंट का मतलब सतर्क होता है, विजिलेंट डिपार्टमेंट होता है ना। इसका मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल अलर्ट है।
पर्टिनेंट का मतलब सटीक होता है, टू द पॉइंट होता है। इंसोमैनियक जिसको नींद ना है, सोमना से बना हुआ है देखो, सोमना मतलब स्लीप, आयन मतलब नॉट, है ना। इंसोमैनियक का मतलब हो गया जिसको नींद ना आने की बीमारी वाला इंसान। डेक्सटेरस आपने पढ़ा था, है ना। आंसर हो जाएगा डी। अ पर्सन इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज। एक व्यक्ति जो जो उसके पास है उससे वो खुश नहीं है। माइजर कंजूस होता है, इसी को आप बोलते हो निगार्ड, NIGGARD। निगार्ड का मतलब कंजूस होता है। माइजर, निगार्ड, या इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन कैसा होता है, कंजूस व्यक्ति होता है। क्लोज फिस्टेड पर्सन, जैसे आपने कहा बिग हार्टेड पर्सन, जस्ट अपोजिट पर्सन है। और हैरेस मैंने बताया था धर्म के विरुद्ध में काम करना, उसको हैरेस बोलते हो। मैलिएबल का मतलब होता है कि जिस चीज को आप जिस डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मैलेएबिलिटी, है ना। तो ये मे बी क्लियर है, और ये मैल कंटेंट का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन्स पेक्युलियर हैबिट आर मैनरिज्म। अभी तो डिस्कस किए थे सर, बताओ कौन सा है। आइडियोसिनक्रेसी, इल्यूजन, हाइपोक्रेसी, इसेंट्रिसिटी। इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, और ये दो तीन वर्ड एक साथ रिकॉल रखना, आगे चल के मैं डिफरेंस बताऊंगा। इल्यूजन है, डेल्यूजन है, और हैलुसिनेशन है। इन शॉर्ट अभी इनको याद रखो, इन सभी का मतलब होता है भ्रम, मिसलीड करने वाली चीज, है ना। और हाइपोक्रेसी, हाइपोक्राइट मैंने आपको कराया था, हाइपोक्राइट बताओ क्या होता है। हाइपोक्राइट का ही नाउन फॉर्म लिख दिया है, हाइपोक्राइट। और हाइपोक्रेसी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। हाइपोक्राइट मतलब पाखंडी, जिसको इम्पोस्टर बोल रहे थे, मास्क्यूरेट बोल रहे थे। और एक वर्ड और चार्टन आप यूज कर रहे थे, इम्पोस्टर यूज कर रहे थे, है ना। हाइपोक्रेसी का मतलब पाखंडता, जिसको इसेंट्रिसिटी, बहुत ही अजीबो गरीब इंसान। इल्यूजन भ्रम, आइडियोसिनक्रेसी मैंने कहा था अजीबो गरीब, जो पेक्युलियर हैबिट है, मैनरिज्म है, उसके लिए वर्ड यूज करोगे आइडियोसिनक्रेसी। अलिथार्जिक पर्सन सर अभी डिस्कस किए थे, बताओ जरा। लगार्ड, फिलोलॉजिस्ट, अर्गोफाइल, अर्गोमैनियक। हाँ, मुंह में कुछ और दिल में कुछ और, बिल्कुल सही है ना। मैं अभी देख रहा था बिहार में इस समय वो चल रहा है ना, अब की बार 150 पार, है ना। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं 150 पार क्या है ना। 150 पार का मतलब वो कुछ और समझ रहे हैं, 150 पार का मतलब है पेट्रोल दे जो फ्यूल है वो 150 पार होगा है। स्लजिस, लेथार्जिक पर्सन का मतलब क्या हो गया, स्लगार्ड, फिलोलॉजिस्ट, अर्गोफाइल, अर्गोमैनियक। तो ये करेक्ट आंसर अभी तो पढ़े थे, स्लजिस गार्ड। अच्छा मुझे बता पाओगे बिहार का जो राष्ट्रीय वो है, राष्ट्रीय जो फल है वो क्या है, अगर आप बता पाओ तो। नहीं, मैं कोई किसी का लवर नहीं हूँ भाई, मुझे जहाँ से वो मिलता है मिर्च मसाला मैं ले लेता हूँ। डिफरेंस डिफरेंस बताइए, किसमें डिफरेंस बताना है बताओ। आरजेडी और बीजेपी में। गार्ड हो गया। अब देखो फिलोलॉजिस्ट, फिल का मतलब लव होता है, लॉजी मतलब स्टडी, तो लवर ऑफ स्टडी कह लोगे आप। अर्गोफाइल ये होता है लवर ऑफ वर्क, है ना। ये क्या कहोगे, लवर ऑफ वर्क। इसको ऐसे याद रखना, देखो अर्ग का मतलब क्या होता है, देखो ये जो वर्ड है ना, अर्गो, मैंगो नहीं है, अरे बुड़बक हो, एनी है ना। बिहार का जो राष्ट्रीय वो है। अच्छा उसमें बताऊंगा मैं आगे डिफरेंस, अभी वो सिनोनिम्स में नहीं चल रहे ज्योति, इस वजह से मैं डिस्कस नहीं किया अभी। एनी है ना। हाँ, राष्ट्रीय फल जो है। अच्छा एक और पूछ लेता हूँ, चलो नहीं मान रहे हो तो एक और बताओ। राष्ट्रीय पशु कौन सा है बिहार का, बता पाओ तो। देखो ये हो गया अर्गोफाइल, लवर ऑफ वर्क। अर्गोमैनियक का मतलब होता है जो व्यक्ति जिसको टेंडेंसी है कि बहुत ज्यादा काम करने की, है ना, वो अर्गोमैनियक है, हमेशा काम करता रहता है ना, उसको बोलते हैं अर्गोमैनियक। मैनिक का मतलब ऑब्सेशन है, काम से ऑब्सेशन है, उसको बोलते हो आप, है ना। चलो सारी बातें क्लियर हो गई। अर्गो को याद रखना, जैसे ये वैसे याद कर सकते हो कि वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है, ये वाली बात जानते हो। वर्क की यूनिट भूल नहीं है मेरे भाई, नगोट है। बिहार की जो बिहार का जो राष्ट्र वो क्या कहा जाए, पशु है ना, वो वहाँ की जनता है ना। तुम कितने भोले भाले हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कितने इनोसेंट हो, बता रहे भूल है, अरे
सही कहा जाए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, इसको याद रखना। हाँ, ये मैं बता रहा था, एक बार ध्यान सुनना। मैं ये बता रहा था, जो अर्ग होता है ये वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सीजीएस सिस्टम में अर्ग की यूनिट, वो वर्क की यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, आपने पढ़ा होगा अर्ग, है ना। तो वही वहीं से बना है अर्गोफाइल, अर्गोमैनियक। आगे चलते हैं। इन हिज एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ही बिहेव्स लाइक अ फूल पीपल ऑफन लूज पेशेंस विथ हिम। अब आप देखते हो ना कि यूजुअली, जैसे डॉक्टर तो पेशेंस नहीं होते हैं, लेकिन लोग जैसे मान लो आप बहुत बूढ़े वृद्ध माँ बाप है, या मान लो वृद्ध लोग हैं घर पे, है ना। यूजुअली वो मतलब टॉयलेट वगैरह बेड पर ही कर देते हैं, तो घर के लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। डॉक्टर लोग बहुत पेशेंस दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है इस एज में ये सिचुएशंस होती है। तो क्या कहना चाह रहा है, इसके लिए वर्ड डॉटेज आपने पढ़ा था। सुपर एनुशन मैंने अभी बताया था आपको, कि व्यक्ति को रिटायर किया गया पेंशन के साथ। और इम्बेसिलिटी मूर्खता हो जाएगी, है ना। सेंसेशन तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट आगे आ जाओ। वीक एंड कॉवर्डी अभी पढ़े थे सर, डिफाइन करो जरा, क्या बनेगा। कह रहा मीक है, पुसिलैनिमस है, एंग्सस है, टिमिड है। विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है, अगर आप बता पाओ तो। इन तीनों में मीक मतलब दब्बू होता है, एंग्सस मतलब चिंतित होता है, टिमिड मतलब डरपोक होता है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। यार की जनता माफ नहीं करेगी। ये हो गया पुसिलैनिमस। आ जाओ आगे चलते हैं। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, ये साइड डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जो वन वर्ड का लास्ट लेक्चर था, फिफ्थ। मोनोलिथिक होता है, मल्टीलिंगुअल होता है, हेट्रोलिंग्विस्टिक होता है, बाइलिंगुअल होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, ये दोनों याद रखना। होमो, होमो का मतलब सेम होता है। किसी वर्ड के साथ होमो लगाओगे उसका मीनिंग सेम, और किसी वर्ड के साथ हेट्रो लगाओगे उसका मतलब डिफरेंट होता है। कोई चीज अलग अलग लैंग्वेज में है तो हेट्रोजीनियस है, कोई चीज सेम लैंग्वेज में है वो होमोजीनियस है। और यहाँ पर कह रहा है मैनी लैंग्वेजेस, तो मल्टी लिंगुअल हो जाएगा। मोनोलिथिक एज आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बताना क्या होता है। बाइलिंगुअल मतलब दो भाषा में है। अ परफॉर्मर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, उसको क्या बोलते हो, फाउंडेशन, डेब्यू, प्रेमाइस या डॉन। अच्छा, डॉन वो वाला डॉन नहीं है, डॉन को गेला गेरा मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है ना, वो वाला डॉन नहीं है, ये DAWN है, ध्यान देना। दूसरा मैं बता रहा था, एक वर्ड ये आता है मैडन। मैडन क्या होता है, जरा ये बताना। मैडन, मैडन कई तरीके से यूज करते हो आप, मैडन नेम, मैडन स्पीच, मैडन वर्क, है ना। ये मैडन नेम आप बोलते हो, मैडन वर्क बोलते हो, मैडन स्पीच बोलते हो। कोई प्लेयर है तो मैडन सेंचुरी बोलोगे आप, है ना। ये मैडन नेम, जैसे महिला, किसी लेडी का शादी के पहले जो, मैरिज के पहले जो नेम है वो मैडन नेम है। किसी व्यक्ति का, किसी ऑथर का पहला वर्क है उसको मैडन वर्क बोलोगे। मैडन स्पीच फर्स्ट स्पीच है। सेंचुरी, मैडन सेंचुरी मतलब फर्स्ट सेंचुरी है। यहाँ पर डेब्यू आ जाएगा। प्रेमाइस मतलब जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के का जो पूरा एरिया है उसको प्रेमाइस बोलते हैं। और डॉन का मतलब भोर का समय होता है। एक डॉन होता है, एक डस्क होता है। डस्क होता है संध्या काल के बाद का समय। नाइट नहीं हुई है बट अंधेरा हो गया है, धीरे 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 अंधेरा हो रहा है, उसको डस्क बोलते हो। सुबह जब भोर का समय होता है उसको आप दान बोलते हो। आगे, आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज वन हु अपोजेस अदर्स। कह रहा रोहन एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रुप में बाकी को अपोज करता है, नो मैटर व्हाट दे टेल हिम, फर्क नहीं पड़ता वो सारे क्या कह रहे हैं। एंटागोनिस्ट है, एग्नोस्टिक है, एंड एनाटोमिस्ट है, और प्रोटागोनिस्ट है। इसमें एक नया वर्ड मिल रहा है, पता है क्या, एनाटोमिस्ट। जो एनाटॉमी के बारे में स्टडी करता है वो एनाटॉमिस्ट है। एग्नोस्टिक संशयवादी होता है। प्रोटागोनिस्ट हीरो होता है। और एंटागोनिस्ट यहाँ पर करेक्ट, अपोज कर रहा है तो एंटागोनिस्ट है। चलिए अब यहाँ से नया सेगमेंट स्टार्ट होता है, एक सेगमेंट हमें और डिस्कस करना है, ठीक है। रिलेटेड टू पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन एनी फील्ड, उसके बारे में बात करना है। तो मैं नेक्स्ट यूनिट में ले चलता हूँ, ठीक है। एक और सेगमेंट छोटा सा है जिसको डील करेंगे। टाइप देख लेना आप, टाइप कौन सा है। फिलहाल टाइप आगे पीछे हो गया तो देख लेना आप अपने अनुसार। चलो मैं पहले कुछ चीजें आपको डिफाइन कर देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो, टुमारो टुमारो कर रहे हो, अभी सिलेबस नहीं होगा तो मेरे ऊपर वो करोगे, है ना। पहले मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, यू नो वेरी वेल। लॉजी या लॉजस का मतलब स्टडी होता है। लॉजिस्ट का मतलब होता है
अ पर्सन हू स्टडीज, जो स्पेशलाइजेज है किसी फील्ड में, उसको बोलते हो। इसके अलावा कार्डियो वर्ड किसके लिए आता है? मैं एक साथ वर्ड लिख दे रहा हूँ, फिर सभी डिफाइन करते हुए चलेंगे। कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए आता है ना? नेफ्रो वर्ड किसके लिए आता है? अच्छा बताते चलो पहले, फिर मैं एक साथ बताऊंगा आपको। ऑर्थो वर्ड किसके लिए आता है?